मध्यम वर्ग के लिए छात्रवृत्ति बहुत ही ज़रूरी होती है, जिसके अभाव में छात्र छात्राओं की पढ़ाई बाधित होती है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आप देख रहे हैं प्रयागराज एजुकेशन, जहां पर हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश छात्रवृत्ति योजना सत्र 2025-26 पे। यदि आपने उच्च शिक्षा में प्रवेश लिया है, चाहे वह ग्रेजुएशन हो, चाहे आपका पोस्ट ग्रेजुएशन हो, या कोई डिप्लोमा पाठ्यक्रम हो, बीटेक हो, बीबीए, एमबीए समेत जितने भी पाठ्यक्रम हो, बीटीसी हो, डीएलएड हो, बीएड हो, डिफार्मा हो, बीफार्मा हो, पॉलिटेक्निक हो, आईटीआई हो, आईईआरटी हो, या कोई भी अन्य पाठ्यक्रम जो भी उच्च शिक्षा में 12वीं के बाद जो भी पाठ्यक्रम आते हैं, इन सभी के लिए यह वीडियो बहुत ज़बरदस्त होने वाली है। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन कर लीजिएगा, ताकि छात्रवृत्ति से संबंधित एक एक अपडेट आपको मिलती रहे। सबसे पहले आप चाहे फ्रेश फॉर्म भर रहे हो, चाहे आप रिन्यूअल फॉर्म भर रहे हो छात्रवृत्ति का, सबसे पहले आपको ओटीआर करना आवश्यक है। ओटीआर कैसे करना है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन, उसकी वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो सबसे पहले आप जाकर ओटीआर कर लीजिए। ओटीआर करने के बाद ही आप छात्रवृत्ति का फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। तो एक एक करके पूरी जानकारी देंगे। कोई भी आपका डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ लीजिएगा। वीडियो देखने के बाद वीडियो आप देखेंगे तो उम्मीद है कि आपका लगभग सभी डाउट कंप्लीट हो जाएंगे, पूर्ण हो जाएंगे। उसके बाद भी कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से जुड़ जाइएगा, जहाँ पर हम कभी कभी आपको लाइव सेशन के माध्यम से आपके डाउट सॉल्व करते हैं। तो आप पर्सनली बात कर सकते हैं जब भी लाइव सेशन होगा। तो टेलीग्राम से जुड़ना मत भूलिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो जो छात्रवृत्ति का आवेदन होना है, वह अगर आप अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से हैं, यानी कि एससी और एसटी कैटेगरी से हैं, तो आपको 4 चरण में फार्म भरना है। आप किसी भी चरण में फॉर्म भर सकते हैं। आप शुरू में फॉर्म भरेंगे तो आपको शुरू में छात्रवृत्ति मिल जाएगी। बाद में फॉर्म भरेंगे जिस चरण में, उस चरण के तहत आपको छात्रवृत्ति दी जाएगी। एससी और एसटी कैटेगरी से हैं। यदि आप जनरल, ओबीसी या माइनॉरिटी कैटेगरी से हैं तो आपका 2 चरणों में फॉर्म भरा जाएगा। तो जिस चरण में आप फॉर्म भरेंगे उस चरण के हिसाब से आपका जो धनराशि का अंतरण होना है आपके बैंक खाते में, उसी के हिसाब से होगा। तो आप शुरू में ही फॉर्म को फिलअप कर दीजिए ताकि आपको छात्रवृत्ति शुरू में ही मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं कि करके। सबसे पहले आपका जो शिक्षण संस्थान होता है, उनको खुद ही छात्रवृत्ति पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होता है, जो कि इसके आपसे संबंध नहीं है। ये शिक्षण संस्थानों के लिए है। 25 नवंबर तक उनको मास्टर डाटा में शामिल होने के लिए आवेदन करना पड़ता है। अगर आप इस समय फॉर्म फिल कर रहे होंगे, अगर आपका महाविद्यालय का नाम शिक्षण संस्थान के कॉलम में नहीं शो हो रहा होगा, तो इसका मतलब है कि अभी तक आपके शिक्षण संस्थान द्वारा मास्टर डाटा के लिए ऑनलाइन आवेदन नहीं किया गया है। आप उनसे कहिए कि जल्द से जल्द वह आवेदन कर दें, ताकि आपके शिक्षण संस्थान का नाम मास्टर डाटा में शो होने लगे, तभी आप छात्रवृत्ति का फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। ठीक, इसका विशेष तौर पर आपको ध्यान देना है। चलिए दूसरा है, ये जो ऑनलाइन आवेदन है, इसको देखते हैं कि ऑनलाइन आवेदन करने की शुरू हो चुकी है प्रक्रिया, जिसकी अंतिम तिथि 20 दिसंबर है। ये ओवरऑल है, ठीक है। उसके बाद चरण वाइज देखते हैं कि फर्स्ट फेज में ये अंतिम तिथि है। और विगत वर्षों में हम छात्रवृत्ति के बारे में एक एक बारीकी से नज़र रखे हुए हैं, तो ये डाटा आगे चलकर थोड़ा बहुत इसमें परिवर्तन हो जाते हैं, 10-5 दिन आगे पीछे हो जाता है, तो इसका ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद आप 20 दिसंबर तक ऑनलाइन कर देना है आपको। उसके बाद अपने महाविद्यालय में जितने भी डॉक्यूमेंट होंगे ऑनलाइन आवेदन करने के उपरांत, वह 24 दिसंबर तक आप महाविद्यालय में जमा कर सकते हैं। उसके बाद शिक्षण संस्थान द्वारा आवेदन पत्र को सत्यापित एवं अग्रसारित 10 जनवरी 2026 तक कर दिया जाएगा। ठीक है। अगर अग्रसारित नहीं होगा आपके महाविद्यालय द्वारा, आपके शिक्षण संस्थान द्वारा, तो आपका फॉर्म पूरित नहीं माना जाएगा, फिर आपको छात्रवृत्ति नहीं मिलेगी। तो इसलिए अपने महाविद्यालय में अविलंब फॉर्म भर के जमा कर दिया जाए। अब हम चरण वाइज देखते हैं कि ऐसे क्या करना है। ये जो प्रथम चरण है, ये केवल एससी और एसटी के लिए है। ठीक है,
ये SC/ST के लिए। ऊपर जितने भी चीज़ें बताई ये सभी कैटेगरी के लिए है। ये प्रथम चरण SC/ST के लिए है। तो 9 नवंबर तक अगर जो भी SC/ST के अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन कर देंगे और आपके शिक्षण संस्थान द्वारा सत्यापन और अग्रसारण हो जाएगा 9 नवंबर तक, तो आपको 25 दिसंबर तक आपके फर्स्ट फेज की स्कॉलरशिप आ जाएगी। ध्यान रखिएगा, आप ऑनलाइन आवेदन कर देंगे तब नहीं मिलेगा, आपके महाविद्यालय द्वारा फॉरवर्ड भी हो जाना चाहिए 9 नवंबर तक। 9 नवंबर रात 12 बजे तक अगर फॉरवर्ड आपके महाविद्यालय द्वारा हो जाएगा तो आपको 15 दिसंबर तक, 1-2 दिन आगे पीछे, इसी में आपका छात्रवृत्ति मिल जाएगी। SC और ST के लिए, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति। अब हम बात कर लेते हैं प्रथम चरण यानी कि जनरल, OBC, SC, ST के लिए जो प्रथम चरण होगा वो द्वितीय चरण में आएगा। किसके लिए? SC/ST के लिए। ये टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप इससे चाहे तो जुड़ सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ पर आपको हम लाइव सेशन के माध्यम से कई डाउट आपके क्लियर करते हैं, तो वहाँ से ज़रूर जुड़ जाइएगा। अब हम चलिए देखते हैं, अगर आप 10 दिसंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर देते हैं और आपके शिक्षण संस्थान द्वारा फॉरवर्ड भी हो जाता है, SC/ST के लिए अगर 9 नवंबर तक प्रथम चरण है, ठीक है। बाकी सभी कैटेगरी के लिए ये द्वितीय चरण आएगा। अगर आप 9 नवंबर के बाद, जैसे आप SC/ST से हैं, अगर 10 नवंबर से 10 दिसंबर के बीच में ऑनलाइन आवेदन करेंगे और फॉरवर्ड भी आपके महाविद्यालय तक हो जाएगा तो 24 जनवरी को आपको छात्रवृत्ति मिल जाएगी। अगर आप जनरल, माइनॉरिटी, OBC कैटेगरी से हैं तो आप 10 दिसंबर तक आपको ऑनलाइन आवेदन कर देना है और अपने महाविद्यालय से फॉरवर्ड भी करा देना है, ठीक है। अगर आप ऑनलाइन आवेदन कर दिए लेकिन फॉरवर्ड नहीं हुआ तो आपको प्रथम चरण में नहीं आएगा, ठीक है। तो ये 24 जनवरी तक मिल जाएगा, जिनका भी 10 दिसंबर तक हो जाएगा, चाहे जिस कैटेगरी से हो, ठीक, क्लियर। अब हम बात करते हैं अगले चरण की। तो अगले चरण में अगर आप ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि तो आपको बता ही दिया है कि 20 दिसंबर तक है, तो 20 दिसंबर तक आप ऑनलाइन आवेदन कर देते हैं, उसके बाद फिर डेट अगर बढ़ेगी तो बताया जाएगा आगे, ठीक है। तो आपको 10 जनवरी तक आपके महाविद्यालय द्वारा फॉरवर्ड करवाना होगा। फिर आपको, अगर चाहे आप फर्स्ट फेज में हो, चाहे आपका सेकंड फेज हो, चाहे थर्ड फेज हो, चाहे जिस फेज में हो, अगर कोई करेक्शन होगा, कोई आपने त्रुटि कर दी है तो ध्यान रखिएगा त्रुटि ना होने पाए। कोई भी त्रुटि होगा तो आपको ना तो फर्स्ट फेज में पैसा मिलेगा, ना तो सेकंड फेज में पैसा मिलेगा, फिर आपको थर्ड फेज में इसमें आकर पैसा मिलेगा। उसमें आपको करेक्शन पहले करना होगा। ये करेक्शन कब तक होगा? फिर 23 जनवरी से 28 जनवरी के बीच में आपका करेक्शन होगा। फिर उसके बाद उसको करेक्शन करा के फिर महाविद्यालय में जमा कर देना है और 31 जनवरी तक आपके शिक्षण संस्थान, आपके महाविद्यालय द्वारा इसका अग्रसारण हो जाएगा। उसके बाद धनराशि का अंतरण आपका 10 मार्च तक हो जाएगा, ठीक है। चौथा चरण SC/ST के लिए है, जो कि 21 दिसंबर से प्रारंभ होगा और 31 मार्च तक चलेगा। तो इसके बारे में हम आगे किसी वीडियो में बाद में बात करेंगे, दिसंबर के महीने में लगभग। क्योंकि आप प्रयास करिए कि 20 दिसंबर के पहले पहले किसी भी कैटेगरी से हो, 20 दिसंबर के पहले अंतिम तिथि है, उसके पहले जमा कर दीजिएगा, भर लीजिएगा। प्रयास तो यही करिए कि आप अक्टूबर महीने में, अगर अभी थोड़ा बहुत साइट नहीं चल रही हैं, अक्टूबर महीने में प्रयास करिए आप फॉर्म भर कर पूरित करके जमा कर दीजिए। क्योंकि दिसंबर महीने में आपकी परीक्षाएं लगभग हर विश्वविद्यालय, हर संस्थान में सेमेस्टर परीक्षाएं होने लगती हैं, जिसके कारण आप पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते हैं, तो आप फॉर्म भरने में अपना समय ज़ाया कर देते हैं। तो प्रयास करिए कि आप अक्टूबर महीने में, या अगर अभी भर सक रहे हैं तो अभी भर दीजिए। अगर डॉक्यूमेंट आपने नहीं तैयार कर लिए, तैयार कर लीजिए। अक्टूबर महीने में फॉर्म को पूरित करके अपने महाविद्यालय, अपने शिक्षण संस्थान में जमा करके उनसे बोल दीजिए कि इसको अविलंब फॉरवर्ड कर दें, जिससे हमको फर्स्ट फेज में ही पैसा मिल जाए, ठीक है। तो यह समझ में आप आ गया होगा कि 20 दिसंबर के पहले पहले आप किसी भी कैटेगरी में से हैं तो ऑनलाइन आवेदन कर देना है। अगर SC/ST कैटेगरी से हैं तो आप 31 मार्च तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, लेकिन फिर आपको पैसा फिर जून महीने में मिलेगा अगर बाद में आप आवेदन करेंगे। तो इसलिए पहले आओ पहले पाओ की तर्ज पर यह पूरे चरण की पूरी प्रक्रिया हमने बता दिया है। अगर स्कॉलरशिप के संबंध में और कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। केवल और केवल स्कॉलरशिप से संबंधित ही इस वीडियो के माध्यम से आप
प्रश्न अपने पूछिएगा, हम उसका ज़रूर ही विस्तृत आपका जवाब देंगे। अगर लगभग सबके एक ही प्रकार के प्रश्न रहेंगे तो आप कमेंट में पूछ लीजिएगा, तो हम आपको विस्तृत वीडियो बनाकर अलग से उस वीडियो के माध्यम से आपको प्रोवाइड करा देंगे। आप किस महाविद्यालय से हैं, किस विश्वविद्यालय से हैं और किस जनपद से हैं, कमेंट बॉक्स में हमको ज़रूर बताइएगा, जिस हमको और भी जानकारी मिल सके, ताकि हमारे सब्सक्राइबर्स कहाँ तक जुड़े हुए हैं इसकी जानकारी हमें हो जानी चाहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। कोई भी डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा।